हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुटुंब अनुरक्ति। कुटुंब अनुरक्ति पाठ हम पढ़ेंगे, हमारा पंचम पाठा रहेगा, संस्कृत कक्षा 10वीं। इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा था वो 3 पढ़ा था और उसके प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए थे, और जिसके बाद में 4 हमने पहले ही कर लिया था। आज हम 5 पाठ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छे परसेंट बनाना है तो आपको समग्र पढ़ना चाहिए। अच्छे परसेंट कैसे बनते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारी प्लेलिस्ट में इस बारे में पूरी डिटेल से हमने बताया है कि आपको संस्कृत में क्या क्या पढ़ना रहता है। संधि कितने नंबर की आती है, समास कितने नंबर के आते हैं, उपसर्ग कितने नंबर के आते हैं, पाठ से कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है, कितने प्रश्न एक वाक्य में आते हैं, कितने प्रश्न एक पदेन में आते हैं, कितने नंबर का आते हैं, सारी जानकारी हमने उसमें दी है। और जो विद्यार्थी टॉप करते हैं, जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, वो इन सब बातों का ध्यान रखकर ही पढ़ाई करते हैं। तो आपको भी यदि अच्छे अंक प्राप्त करना हो तो आप हमारे उन वीडियोस को ज़रूर देखें। उन वीडियोस की लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यदि आप वहाँ पर जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कुटुंब अनुरक्ति, परिवार के प्रति प्रेम। कुटुंब अनुरक्ति का अर्थ क्या है? परिवार के प्रति प्रेम। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सभी 10th वाले स्टूडेंट अपनी बुक को ओपन कर लें, साथ ही आप भी पढ़ेंगे और उसका आपको हम हिंदी अर्थ भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस पाठ को, कुटुंब अनुरक्ति, परिवार के प्रति प्रेम। संस्कृत नाटकारेषु प्रमुखेन महाकवि भासेन नाटकान्तं कवित्वम् इति उक्तिं चरितार्थं कृत्वा 13 नाटकानि विरचितानि। संस्कृत नाटक रचनाकारों में प्रमुख महाकवि भास जो है, उनकी एक उक्ति है नाटकांतम कवित्वम। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए 13 नाटकों की रचना की गई। तानी उसमें से है दूतवाक्यम, कर्णभारम, दूत घटोत्कचा, मध्यम व्ययोगा, पंचरात्रम, उरुभंगम, अभिषेक नाटकम, बालचरित्रम, अभिमार्कम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा योगेंद्र, ऐनम, स्वप्नवास दत्तम, चारु दत्त चा इति। ये इतने नाटक उन्होंने लिखे हैं 13। अंशो अयम भास प्रणीतात मध्यम व्ययोगः इति ग्रंथाद ग्रहीता। यह अंश भास द्वारा रचित मध्यम व्ययोगः ग्रंथ से लिया गया है। अंशे अस्मिन् प्रस्तुतम यत्, इस अंश में प्रस्तुत यदा घटोत्कचेन वदरताम एक ब्राह्मण परिवारा समास अधीता, तदा परिवारस्य सर्वे सदस्याः स्वपरिवारिकान् अन्यान् सदस्यान् मोक्तुं स्वप्राण उत्सर्गं कर्तुं च कथम उद्यतः भवन्ति। यहाँ पर क्या होता है? इस अंश में प्रस्तुत घटोत्कच, जब एक घटोत्कच ब्राह्मण परिवार को, समास अधिता का अर्थ होता है मारना, वध करने के लिए पहुंचता है, तब परिवार के सभी सदस्य अपने परिवार, स्वपरिवारिकान, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को मुक्त, स्वप्राण उत्सर्ग, स्वयं के प्राण उत्सर्ग करने के लिए अपने प्राणों
का उत्सर्ग करने के लिए तत्पर होते हैं। इस अंश में जब घटोत्कच एक ब्राह्मण परिवार के लोगों का प्राण लेने के लिए पहुंचता है तो तब परिवार के सभी सदस्य क्या करते हैं, सभी सदस्य अपने परिवार वालों के प्राण बचाने के लिए स्वयं के प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वपरिवारम प्रति समर्पणम प्रेम भावम च प्रकटि अयम अंशः। यह अंश अपने परिवार के प्रति ही त्याग और प्रेम का भाव प्रकट करता है। यह अंश अपने परिवार के प्रति त्याग और प्रेम का भाव प्रकट करता है। अब हम पाठ करेंगे शुरू। वृद्धा हंता निराशा इस्म। हंता निराशा इस्मः, इसका अर्थ होता है हाय हाय हम निराश है, हाय हम निराश है। बहुतु पुत्र व्याप आश्रिष्ये तावद एनम, हम उससे निवेदन करेंगे, ये हम उनसे निवेदन करेंगे। उसका प्रथम जो पुत्र था, उसका लड़का था पहला, वो कहता है अलमलम परिश्रमेण, परिश्रम ना करे, परिश्रम ना करे। वृद्धा है पुत्र निर्वेद प्रार्थिनी खलु प्रार्थना, पुत्र हम उससे मोक्ष की प्रार्थना करते हैं, हम उससे क्या करते हैं, मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। बहुतु पश्याम स्तवत, तब तक हम देखे। भो पुरुषा, हे पुरुष अस्ति अस्माकं मोक्षा, हमें मुक्ति प्रदान करे, हमें मुक्ति प्रदान करे। मोक्ष का अर्थ क्या होता है, मुक्ति। अस्ति अस्माकम, हमें क्या करे, मुक्ति प्रदान करे। घटोत्कच क्या कहते हैं, घटोत्कच कहता है मोक्ष अस्ति संयतः, मुक्ति तो एक शर्त पर ही होगी। मुक्ति कैसे होगी, एक शर्त पर ही होगी, ऐसा घटोत्कच कहता है। वृद्धा कहा सम्या, कैसी शर्त, कौन सी शर्त, वृद्धा कौन सी शर्त। तो घटोत्कच कहता है अस्ति में तत्र भवति जननी, अस्ति में तत्र भवति जननी, वहाँ मेरी माँ है। अस्ति का अर्थ होता है जननी यानी माँ, तत्र भवति वहाँ मेरी माँ है। तया अहम आज्ञाप्तः, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है। तया अहम आज्ञाप्तः, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है। पुत्र मम उपास निसर्गार्थम अस्मिन् प्रदेशे कश्चिन् मानुषः प्रतिगृह्य नेतव्य इति ततो मया साधितो भवान। वो कहती है मेरे व्रत, यहाँ क्या है, मम उपवास, मेरे व्रत में भोजन के लिए इस प्रदेश में, इस वन प्रदेश में कोई भी कश्चिन मानुष, कोई भी मनुष्य हो उसे लेकर आओ, ऐसा वो आज्ञा देती है। घटोत्कच बताता है कैसे मेरी माँ इसी वन प्रदेश में है और वो उपवास है, और उन्होंने बोला है कि मेरे लिए इस वन प्रदेश में जो भी मनुष्य हो उसको लेकर आओ। ततो मया आसिदितो भवान, अतः मेरे द्वारा आप पकड़े गए हो। भगवान का अर्थ क्या होता है, आप। अतः आप मेरे द्वारा पकड़े गए हो। मया यानी मेरा, भगवान आप, तथा आप मेरे द्वारा पकड़े गए हो। जिसके बाद में पत्न्यः चरित्रशालिन्या द्विपुत्रो मोक्षिमि चसि बलम परिज्ञः
पुत्रम एकम विसर्जय। तो घटोत्कच क्या कहता है, चरित्रशालिनी पत्नी, तुम्हारे जो 2 पुत्र हैं उनमें से जो भी तुम्हारा प्रिय अप्रिय 2 पुत्र हैं उनमें से एक को अपना प्रिय और एक को अप्रिय समझकर एक पुत्र को मुझे दे दो, ऐसा घटोत्कच उस वृद्धा से कहता है। चलिए अब देखिए, वृद्धा वापस कहती है हम भो राक्षस अस्पदा किम हम ब्राह्मणा। वृद्धा कहती है हम भो राक्षस पदा किम हम ब्राह्मणा, ऐसा वो कहती है। तो इसका जो अर्थ है वो ये है, हरे क्रूर राक्षस, हम वो राक्षस अस्पद, हरे क्रूर राक्षस, किम हम ब्राह्मणा, क्या मैं ब्राह्मण के अतिरिक्त कुछ और हूँ। ऐसा कहती है कि क्या मैं ब्राह्मण के अतिरिक्त कुछ और हूँ। ब्राह्मणा श्रुत्वान् वृद्धः पुत्रं शील गुणान् वितं पुरुषदस्य दत्वाहं कथं निर्वृत्तिम आपनुयाम। मैं वृद्ध शास्त्रज्ञ ब्राह्मण में वृद्ध शास्त्रज्ञ ब्राह्मण अपने शील गुणों से युक्त पुत्रों को मनुष्य को खाने वाले को देकर कैसे शांति प्राप्त करूं। वृद्धा है वो कहती है कि जो मनुष्य को खाने वाले राक्षस को मैंने अपने पुत्रों को, यदि तो मैं कैसे शांति प्राप्त करूंगी, कैसे मुझे शांति मिलेगी। ऐसा घटोत्कच कहता है यद्यर्थितो द्विजश्रेष्ठः पुत्रमेकं न मुच्यसि स कुटुम्बः क्षणेन एव विनाशम उपयास्यसि। घटोत्कच ने क्या कहा कि मेरे अर्थ को न समझने वाले द्विजों में श्रेष्ठ, मेरे अर्थ को न समझने वाले द्विजों में श्रेष्ठ, अपने पुत्र मेकम ना मुच्चसी, अपने एक पुत्र को नहीं दोगे तो अपने परिवार का क्षण भर में विनाश चाहोगे। अपने एक पुत्र को यदि नहीं दोगे तो क्षण भर में अपने सकुटुंबकम सारे परिवार का क्या देखोगे, विनाश चाहोगे। ऐसा घटोत्कच उसे बताता है। चलिए आगे देखते हैं। एषा एव में निश्चया, यही मेरा निश्चय है। कृत्यम शरीरम में परिणाम में जर्जरम राक्षस अग्नो सुतापेक्षी होश्यामी विधि संस्कृतम। वो कहता है, जो वृद्ध था वो कहता है कि ऐसा मेरा निश्चय है, यही मेरा निश्चय है। ऐसा वो कहता है। कृत्यम शरीरम परिणामेन जर्जरम राक्षस अग्नो सुतापेक्षी होश्यामी विधि संस्कृतम। मैं पुत्रों को चाहने वाले अपने जीवन के कृतार्थ करते हुए उस बूढ़े शरीर को इस राक्षस रूपी अग्नि में समर्पित करता हूँ। ऐसा वो कहता है। जो वृद्ध था वो ऐसा कहता है कि मैं अपने पुत्रों को नहीं दूंगा और मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ। ब्राह्मणी, जो ब्राह्मणी थी वो कहती है, आर्यम माँ मई वम पति मात धर्मिणी पतिव्रतेति नाम गृहीत फलेन एतेन शरीरार्ताय कुलम च रक्षितुमिच्छामि। जो ब्राह्मणी थी वो कहती है कि हे आर्य ऐसा ना हो, पति धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता होती है।
पति धर्म का पालन करने वाली क्या होती है, पतिव्रता होती है। गृहीत फलेन फलेन ऐतेन शरीर न यारम कुलम न रक्षितुमिष्यामि। और वो कहती है इस फल को प्राप्त करने के लिए इस शरीर से आर्य तथा कुल की रक्षा करना चाहती हूँ। जो ब्राह्मणी थी वो कहती है कि तुम भी अपने प्राणों को मत त्यागो, मैं अपने इस प्राणों को इस घटोत्कच को देती हूँ, ऐसा वो ब्राह्मणी कहती है। घटोत्कचा भवती ना खलु स्त्री जन अभिमत स्वतंत्री बहुत्या। घटोत्कचा कहता है भवती ना खलु स्त्री जन अभिमत स्वतंत्री बहुत्या। वो कहता है घटोत्कच कि आप, भवती का अर्थ क्या होता है, आप ना खलु स्त्री जन अभिमत स्वतंत्र बहुत्या। आप स्त्री के द्वारा मेरे विचार से उचित नहीं है, आप स्त्री के द्वारा मेरे विचार से आप उचित नहीं है। घटोत्कच क्या है, मना कर देता है कि आप स्त्री हैं, इस कारण से मेरे अनुसार आप उचित नहीं है, आप अपने प्राणों को नहीं देंगी, आप मेरे को नहीं सौंपोगी, ऐसा घटोत्कच कहता है। वृद्धा अनुगमिष्यामि भवन्तम। वृद्धा जो वो ब्राह्मण था, है ना, ब्राह्मण जो था, वृद्ध ब्राह्मण जो था, वो कहता है अनुगमिष्यामि भवन्तम। वो क्या कहता है, मैं आपका अनुसरण करता हूँ, मैं आपका अनुसरण करता हूँ। घटोत्कचा आवृद्धस्त्वम अप्सर वृद्धस्त्वम अप्सर। तो घटोत्कच क्या कहता है, वो कहता है अरे वृद्ध तुम दूर हटो, अरे वृद्ध तुम दूर हटो। प्रथम पुत्र जो था वो कहता है भोस्तात ब्रवीमि खलु तावत किंचित। भोस्तात ब्रवीमि खलु तावत किंचित। प्रथम पुत्र ऐसा कहता है। हे तात, वो कहता है हे तात मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, हे तात मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। वृद्धा ब्रवी शीघ्रम। तो जो वृद्ध जो ब्राह्मण था वो कहता है कहो शीघ्र कहो। क्या कहता है, कहो शीघ्र कहो। प्रथम पुत्र क्या कहता है, ममेहु प्राणेर गुरु प्राण इष्यामि परिरक्षितुम रक्षणार्थम कुलस्य मोक्तुम अर्हति माम भवान। तो प्रथम पुत्र है वो कहता है मैं अपने प्राणों के द्वारा अपने बड़ों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ, अतः आप मुझे कुल की रक्षा करने के लिए मुझे मुक्त करने योग्य समझे। तो जो प्रथम पुत्र था वो कहता है कि आप मुझे मतलब आज्ञा दे कि मैं अपने कुल की रक्षा करूं और आप बड़ों के प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। तभी दूसरा पुत्र कहता है आर्या माँ मई वम। वो कहता है हे पिताश्री ज्येष्ठा श्रेष्ठ कुल लोके पितॄणां च सुसंप्रियः ततो अहमेव यस्यामि गुरुर्वृत्तिम अनुस्मरण। दूसरा पुत्र कहता है कि जो श्रेष्ठ होता है इस कुल में, इस लोक में और पितरों में, वही सबसे पहले जाएंगे, तो मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा, ऐसा वो कहता है। तृतीय पुत्र आर्य माँ मई वम। तीसरा पुत्र कहता है कि हे आर्य ऐसा ना हो, हे आर्य ऐसा ना हो। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमा कथितो ब्रह्मवादी भी ततो अहम कर्तुमश्यम में अर्हो गुरुणाम प्राण रक्षणम। क्या कहता है, ततो अहम कर्तुम
ततो अहम कर्तुमश्यम्यहरो गुरूणाम प्राण रक्षणम। तो तीसरा पुत्र कहता है, हे आर्य ऐसा ना हो, ज्येष्ठ भ्राता बड़ा भाई पिता के समान होते हैं, जो बड़ा भाई होता है वो पिता के समान होता है, ऐसा महर्षियों ने कहा है। ऐसा किसने कहा है? महर्षियों ने कहा है। अतः कर्तुमश्यमर्हो गुरुणाम प्राण रक्षणम। अतः बड़ों के प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं योग्य हूँ। बड़ों की रक्षा करने के लिए मैं योग्य हूँ, ऐसा वो तीसरा पुत्र कहता है। जिसके बाद घटोत्कचा, अहो स्वजन वात्सल्यम। वो कहता है घटोत्कचा, अहो स्वजन वात्सल्यम। ऐसा घटोत्कच कहता है। तो कहता है धन्य परिवार के प्रति ऐसा वात्सल्य। क्या कहता है घटोत्कच? धन्य परिवार के प्रति ऐसा वात्सल्यम। इति निष्क्रांता सर्वे, सभी चले जाते हैं। इति निष्क्रांता सर्वे, और सभी चले जाते हैं। तो साथियों, ये आज का हमारा 5वां पाठ था, कुटुंब अनुरक्ति, जिसको हमने ख़त्म कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। इसी बीच में यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर भी हम आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि इसी चैप्टर में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के बाद आने वाले हैं, उसके बाद में कुछ छूटता है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।